मैं जादूगर है मेरा नाम गोगा, मुझ जैसा नहीं कोई होगा। आपके शहर में है पहला तमाशा मेरा। ला 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 तराराम पराराम। ओके सी, मैं क्या करता हूँ, ऐसे सफ़ेद कागज़ है, और जब भी मन किया इसको ऐसे करके फूंक मारा तो आई मेक money out of paper. Oh, wow. What was that? That is why I was. कागज लाके देता हूँ, आप 2,000 नोट। That is why I was the official illusionist magician for Bollywood for 30 years, man. 30 साल। पुष्पक का फेमस सीन है। हाँ। अभी ये पूरा नो स्मोकिंग जोन है ना, हाँ? बट मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं ऐसे, अभी कोई आया पुलिस वाला, मैं सिगरेट ले सकता हूँ, इसको ऐसे ही टैप किया, ऐसे किया, मैंने कहा यार रो सिगरेट, एंड वो जाने के बाद मैं यहाँ से निकाल के ये मैंने देख लिया। नमस्कार, मैं हूँ संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। यहाँ पर मैं तमाम फिल्म बफ से मिल रहा हूँ और ऐसे एक मेहमान से आपको मिलाने वाला हूँ जो एक्टर भी हैं और जादूगर भी हैं, और इनके पास हैं ढेर सारी कहानियाँ आपको बताने के लिए जो आप सुनकर दंग रह जाएंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पे। थैंक यू। आपका परिचय मैं चाहता हूँ आप खुद दें। मेरा भी ऑनर है। ये मैं रखूं? बिल्कुल या लगा लो? हाँ, Whatever. लगा लीजिए। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत, और इफ़ी में आप आए हैं, तो आपके शब्दों में इफ़ी के इस माहौल को आप कैसे देख रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं, क्या लिस्टिकल है आपके, कौन कौन सी फिल्में देखी हैं, किस किस से मुलाकात हुई है और कितना मज़ा आ रहा है? नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं भी एक फिल्म मेकर हूँ। हाँ। मैं एक्ट करता हूँ, एक्टर हूँ, साउथ में कुछ हिंदी फिल्मों में एक्ट किया है। देन ये दिस इज लाइक जैसे भक्त लोग हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं, ऐसे हम लोग वेफी में आते हैं। एंड फैंटास्टिक टैलेंट इंडिया का, कितने यहाँ पता भी नहीं चलता है, वर्ल्ड क्लास टैलेंट्स है जस्ट हमारे इर्द गिर्द। बिल्कुल सब। सो दैट इज द मैजिक ऑफ हियर। यू डोंट नो, आपको पता नहीं कि आप किससे मिलेंगे, ये कौन है, उन्होंने क्या क्या किया है, सिवाय एक्टर्स के। बट ऑल द फिल्म मेकर्स आर हियर। मज़ा आता है क्योंकि मैं भी ऑलमोस्ट 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ फिल्म इंडस्ट्री से। मैं बैंगलोर का हूँ, KS रमेश। मैं प्रोफेशनल म्यूजिशियन भी हूँ और मेरे ऑल ओवर द वर्ल्ड शोज़ होते हैं, मैजिक एंड इल्यूजन शोज़। एंड बहुत पहले से ही इंडिया में मैं एक्टर भी हूँ, इसलिए मेरे रोल्स में काफ़ी रोल्स लिखे गए जहाँ मैंने मैजिक किया, खासकर के पुष्पक, दो साइलेंट फिल्म था बिना डायलॉग का, संगीतम श्रीनिवास साहब ने बनाया था, कमल हसन, उसमें मैंने एक किरदार किया एंड मेरा मैजिक वगैरह यूज़ करके। और वहाँ से प्रकाश मेहरा साहब और अमित जी ने मुझे बुलाया उनका पूरा जादूगर फिल्म हैंडल करने के लिए। तो उस फिल्म में जितना भी इफेक्ट्स है, गाने हैं, सब मैंने मैजिक पूरा कोरियोग्राफ किया। तो उसमें एक रोल भी मैंने किया है। तो वहाँ से ऐसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। मैं थोड़ी सी आपकी बात काट रहा हूँ। मैं हाँ, सोच रहा हूँ कि हम बैठ जाते हैं ओके, और ये कैमरा जो हैंडल कर रहे हैं उनको भी हमको क्रेडिट देना है, और उसके बाद फिर मैं कैमरे के पीछे चला जाऊंगा। ओके। तो हम दर्शकों को उनसे भी मिलवाते हैं जिन्होंने हमारी मदद की है। ओके। तो ये भाई साहब, थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। तो सर, हाँ, सर वहाँ बैठ जाए। और इंडिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन उन दिनों, कॉम्बिनेशन ऑफ मिस्टर प्रकाश मेहरा एंड अमिताभ बच्चन इज अप देयर। और मैं बैंगलोर में था, यंग गाय, तब तक मैंने ये फिल्म पुष्पक में मैंने काम किया था एज। उन दिनों आई वाज, मैं 26-27 का था, लेकिन हीरोइन के फादर का रोल मैंने किया। और वो ऐसा एक अजूबा रोल था, पीपल लाइक्ड इट बिकॉज फर्स्ट एक्टर हु कैन ऑल्सो डू मैजिक लाइव फॉर द कैमरा।
कन्विंसिंगली। तो मैंने किया, वन फाइन डे आई गॉट अ कॉल। उठा लीजिए आप कॉल। नहीं You want to pick up the call, you can. नहीं तो Don't keep it behind. फिर उन दिनों सिर्फ लैंडलाइन थे, तो घर में किसी ने कहा कि प्रकाश मेहरा के ऑफिस से फ़ोन है। तो मुझे पता था कि ऐसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है, जादूगर विद अमिताभ बच्चन, एंड मैंने वहाँ से फ़ोन आ रहा है। तो वहाँ उनके एसोसिएट थे राम सेठी, जो अच्छे वेरी गुड आर्टिस्ट, जो एसोसिएट टू हिम। अमित जी के साथ काफ़ी उन्होंने फेमस रोल्स किए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग सब ही अभी पुष्पक देख के आ रहे हैं, वी जस्ट सॉ पुष्पक एंड are you the person, K.S. Ramesh, who did that role? That means you're in touch with magic and so उन्होंने थोड़ा बहुत रिसर्च भी किया था मेरे बारे में बैंगलोर में। देन आप आ सकते हो बॉम्बे? मैंने कहा कब? कल आ सकते हैं आप? मैं ठीक है सर, मैं आता हूँ। आई वॉज ओवर द मून। कॉल फ्रॉम प्रकाश मेहराज ऑफिस। तो वहाँ गया। आई थिंक आई शुड शेयर दिस विथ यू। एज क्या थी सर आपकी? 26। पुष्पक कर लिया था। तो 26 साल के थे, एकदम यंग। और हाँ, पूरी दाढ़ी मैंने बढ़ाया था उस फिल्म के लिए। वो पुष्पक प्रोडक्शन वेट किया उन्होंने ताकि ग्रो अ बियर्ड, नेचुरल लगे, उसको ओल्ड मेकअप वगैरह करके देन आई डिड दैट रोल। तो बॉम्बे एयरपोर्ट से जब मैं बाहर निकला, मेरा नाम बोर्ड पकड़ के कोई खड़ा था, उनके पीछे राम सेठी वगैरह थे। तो मैंने कहा K.S. रमेश। वो मेरे पीछे ढूंढ रहे थे कि बेटा है, वो पिताजी पीछे आ रहे होंगे। They were looking for K.S. Ramesh, that old man. Then जब मैंने उनसे कहा कि मैं ही K.S. रमेश हूँ, they were flabbergasted. They said, सर आप किसी से बात मत करो बॉम्बे में जब तक हम इंट्रोड्यूस नहीं करें। तो सेम शॉक प्रकाश मेहरा, उनको भी यही लगा। When he first saw me, he didn't believe it. He said, "Are you the guy?" Then he said, "Shh, कल तक आप चुप बैठो." Then next day I was taken to Mr. Bachchan's house. प्रतीक्षा? हाँ, नहीं उन दिनों उस तरफ था, एक ही था ना, जलसा। प्रतीक्षा मतलब? That was Pratiksha. Yeah. हाँ। Oh, I can never forget that all my life. The man himself, God. क्या बात हुई थी, याद है? क्या कहा था? Yeah, एक word. So he came down in a spotless white kurta pajama. Then he thought कोई लड़का है, फैन है, कोई प्रकाश जी के साथ आया है। Then Prakash Mehra told him that K.S. Ramesh Pushpak. Then he said, हाँ, वो nice role, मिल गया उन K.S. Ramesh मिल गया आपको? He said, यही है। Then his famous laughter. And then of course एक 2 हफ्ता काफ़ी मीटिंग्स हुए क्योंकि इट्स अ फिल्म प्रोडक्शन। How did Mr. Bachchan react to you? But what is the first thing that he spoke to you? क्या बात क्या हुई? I think he very funnily said, "Get out of here." I don't believe it. तो बच्चन साहब ने भगा दिया था। नहीं, I don't believe you are the one. Let me recall. No. Then उसके बाद 1-2 हफ्ता मीटिंग हुआ टेक्निकली कि भाई छोटा लड़का ये does he know what is Prakash Mehra and Amitabh combination, PMP? I knew everything क्योंकि उन दिनों मैं I used to make documentaries at films, so I knew camera. तो I knew films because मैंने साउथ में तब तक काफ़ी सीरियल्स वगैरह में एक्ट किया था, 1-2 छोटा मोटा फिल्म। This was too big. Then आपकी मैजिक की कहानी क्या है? हाँ वही उसके बाद they said, can you? हो गया था आपका सिनेमा के लिए भी क्वालिफिकेशन हो गया था आपका? हाँ, yes. उन्होंने पहले they went to America. David Copperfield was the biggest in the world.
बट आई थिंक मैथमेटिक्स काम नहीं हुआ. देन इंडिया में काफ़ी बड़े नाम थे. बाद में मुझे पता चला दे हैड इंटरव्यूड ऑल ऑफ देम. कौन कौन अगर नाम आप नहीं, काफ़ी बड़े बड़े नाम थे. पीसी सरकार एंड ऑल दैट टाइम ना. Lot of names they had. But somehow they, because I told them कि इसमें बहुत बड़ा गाना होना चाहिए जिसमें मैं सब मैनेज करूँगा. I built all those illusions वगैरह वगैरह. क्या सिखाया मिस्टर बच्चन को? बहुत. I think that was the only film where. He learned from someone. No, from me. Yeah, he learned from you. Yes. A to Z. And how good was he as a learner? Yeah, fantastic. If you want to know why Mr. Bachchan is Bachchan, you have to talk to people like me. इसीलिए तो बात कर रहे हैं आपसे. Oh, 2 साल उनके साथ काम किया मैंने. And he appreciated the day and night. 2 साल में बनी थी फिल्म जादूगर. नहीं बनी थी. उसके बाद we went into लॉर्ड. उनके साथ काफ़ी शोज़ किया मैंने. मिस्टर बच्चन क्या? बॉलीवुड शोज़ या शाहरुख खान शो और अनिल कपूर शो. किंग अंकल की भी कहानी क्या है? किंग अंकल तो राकेश रोशन ऑल्सो वॉज लुकिंग. किसी पार्टी में वो मिले, किसी ने कहा हम लोग अभी किंग कंगल में नहीं जा रहे हैं. जादूगर में. हम जादूगर को भी कंप्लीट करना है. मुझे बताइए शूटिंग के दिनों का कोई किस्सा, कोई बात, कोई इंसिडेंट आपको लगता है कि लोगों ने फिल्म तो देख ली है लेकिन बीटीएस होता है ना, बीटीएस स्टोरीज, बिहाइंड द सीन स्टोरी मुझे सुनना कहानी, है. एनेक्डोट. लॉट ऑफ एनेक्डोट्स. 3-4 स्टूडियो में ये बड़ा गाना मैं शूट कर रहा था. मुझे लगता है बहुत नॉइज हो रही है, हमें ना थोड़ा सा वॉक करके जाना चाहिए उधर ना. हाँ चलिए, लेट्स गो. ये रही बच्ची की. I hope I don't blabber out anything naughty about Mr. Bachchan. In the end, just take one bite for me, one bite. The rest will be audio. तो कहाँ थे हम लोग? वही जादूगर की वो कहानी जो जो बीटीएस. हमको पता नहीं है. हाँ, जो हमको पता नहीं और मज़ेदार है. अगर लोग फिल्म देखें तो अच्छा ऐसा हुआ था. See, एक तो उन दिनों मैं उसमें क्यों हूँ, बिकॉज उन दिनों कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं था जो आज है. सो मैं एक ही कॉम्बिनेशन आज भी हूँ, एक्टर विथ कन्विंसिंग मैजिक. जैसे पुष्पक में आपने देखा. देन टीचिंग somebody else is very difficult. I was lucky it was Mr. Bachchan. Oh, true professional. आप बिलीव नहीं करेंगे उन दिनों. जस्ट इमेजिन he would give me 4 days, 5 days whenever I required for rehearsals. Whereas people like Mr. Manmohan Desai's son, or Tinu Anand would be screaming at me. Do you know his value per day? You're using him. Sounding like Tinu. I can. है ना? When I'm talking to him, Tinu Anand, somebody told me. Tinu ji is very good friend of mine. He was sitting there. I was thinking. Where is he? He's there in Malad. He's in. थोड़ा सा he's not. No. He's in his island. By boat you need to. Mud Island. I thought he's here. No, he's not here. He's a very good friend of mine. Yeah, हम Tinu लोग like he पुष्पक साथ में किए ना. said. He's sounding like Tinu. That's why. yes. So they were all cursing me. You know, कि the whole of Bombay. अगर ये सहारा लेके खड़ा होना है तो. एक तो ये था, नॉर्मली पीपल टोल्ड मी इट टेक्स 20-30 years बॉम्बे में कि लोग पूरा इंडस्ट्री आपको जाने. मुझे तो 1 हफ्ते में बच्चन साहब ने मेरा हाथ खड़ा किया मुहूर्त में, कहा ये असली जादूगर है. सो इमीडिएटली द होल इंडस्ट्री न्यू मी. देन ही यूज्ड टू कम फॉर रिहर्सल्स. जब भी सर आपको, ठीक है मैं कुछ ख़त्म करके आ जाता हूँ. नाइट ही यूज्ड टू रिहर्स. क्योंकि क्या है, वो जो गाना आप देखेंगे ना जादूगर का टाइटल सॉन्ग, उसमें पूरा मैजिक भरा हुआ है, इल्यूजन्स. तो उसमें अमित जी को कहीं से घुसना है, कहीं से निकलना है. अब उनका ड्यूरिंग एक्टिंग वो कुछ वेट उठा रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा है फ्रेम में.
ब्यूटीफुल, दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ कुमार शानू, उनका पहला रिकॉर्डिंग है। हाँ, कल्याण जी आनंद जी के साथ बैठ के मैं उनके साथ बैठता था। जीनियसेस सब मेरे साथ चिढ़ते थे क्योंकि मैं कल्याण जी आनंद जी को, सर बीच में इतना म्यूज़िक चाहिए, वो म्यूज़िक का ये मूड होना चाहिए क्योंकि ये जादू इल्यूजन इतना टाइम लगेगा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। देन दे ऑल लाइक मी, दे सेड अरे यार तू ये भी जानता है वो भी जानता है। एंड वो टाइटल सॉन्ग के लिए मुझे आई गॉट द ट्रिपल प्लैटिनम डिस्क HMV। क्या बात है। हाँ, गा ही दो आपसे। वो म्यूजिक गा दो कल्याण आप। जी, वो वाला गाना ना, मैं जादूगर है मेरा नाम गोगा, मुझ जैसा नहीं कोई होगा, आपके शहर में है पहला तमाशा मेरा, ला 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 रा 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 तराराम पराराम। ऐसा कोई कहानी, मतलब ऐसा कोई जादू तो बच्चन साहब ने बोला मुझे सिखा दो, आप मतलब सीखने की कितनी जिज्ञासा थी मुझसे बच्चन को, विच एनीथिंग दैट ही लर्न फ्रॉम यू कि मुझे सिखा दो, ट्रिक्स के अलावा मुझे कोई जादू सिखा दो? Did he believe in what he was doing also? हाँ, no, लॉट ऑफ हाथ की सफाई एंड सो ऑन, एंड उन्होंने काफ़ी कुछ उन दिनों सीखा यार, पार्टी वार्टी में दिखाने के कुछ। तो सीखा उन्होंने। हाँ, देन आई यूज्ड टू से सर आपको पार्टी में अट्रैक्ट करने के लिए कुछ चाहिए एनीवेयर ऑन दिस प्लैनेट। नहीं नहीं यार ये अलग चीज़ है। क्या क्या सिखाया था आपको, याद है पहली कौन सी चीज़ सिखाई थी और उनका इंटरेस्ट सबसे जल्दी क्या सीखा था? नहीं, ताश का कुछ आई थिंक आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम। उनके घर में आई थिंक 3-4 साल हर साल कंपल्सरीली मैं होली पार्टी में होता था, वो जाय जी वगैरह दे। एंड ये जादू का जो सॉन्ग, इंडियन मिठाइयाँ बहुत खाई आपने होली में तो। हाँ, इज अ फैंटास्टिक जेंटलमैन, गुड होस्ट। आप होली में जाते थे तो जया जी हाँ, बच्चे सब। एवरी वो शूटिंग के लिए आते थे, तो उनको अलाउड नहीं था शायद बाकी फिल्मों में। ये फन शूट था ना जादू वगैरह, तो आई हैव सीन श्वेता एंड अभिषेक एज चिल्ड्रन। आई रिमेंबर सीइंग अ वेरी प्रिटी फेयर गर्ल करिश्मा कपूर, दे आर ऑल स्मॉल। वो जादू का शूटिंग देखने आते थे, फन शूट। ऑफ कोर्स लेजेंडरी डांस डायरेक्टर कमल जी, कमल डांस मास्टर, उनके साथ सब मुझे काम करने का मौका मिला। आई कैन नेवर फॉरगेट ऑल माई लाइफ। वाह 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 वाह, वो वन। एंड तो बच्चन जी के यहाँ जाना कब से छूट गया आपका, मतलब कितने साल से? नहीं, बाद में उसके बाद नहीं काफ़ी। देन आई वॉज पार्ट ऑफ दैट जुम्मा चुम्मा इन लंदन, बहुत शोज़ किया मैंने, करीम मुरानी, ऑल ओवर वर्ल्ड बॉलीवुड शोज़। बीच में मेरा एक 10-15 मिनट्स शाहरुख टेम्पटेट्स इन 2004, देन अनिल कपूर लाइव अराउंड द वर्ल्ड। एंड बॉम्बे इंडस्ट्री से 2 क्रूज शिप हुआ करते थे, सिर्फ 2 ही हुए थे। वो किसी ने चार्टर किया था US में, तो मैं अकेला कॉमन फैक्टर था दोनों में। पहले साल आई थिंक बहामास गए, देन दूसरे साल मेक्सिको 4 दिन। वो दैट वाज अ बिग थिंग विथ ऑल ऑफ देम वर देयर, अनिल कपूर, अनुपम खेर, श्रीदेवी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बोनी कपूर। देन बोनी कपूर उन्होंने मुझे इनवाइट किया एक गाने में हेल्प करने के लिए, इन रूप की रानी चोरों का राजा। तो जावेद साहब थे, मैंने कहा रियली लिरिक्स क्या है? ही सेड लिरिक्स कुछ नहीं है समझ में मुझे भी नहीं आता है। वो क्या है, वो ढोंगरी बटाटा बांटूंगा कुछ गाना है। सो वो गाने का, देन आई ट्रेंड अनिल कपूर एंड श्रीदेवी, उनको उस गाने में पूरा मेरा ही है। हाँ हाँ, उसमें शॉर्ट में मैं भी हूँ। अगर देखिए बात करते करते अगर एक हाथ की सफाई अभी आप हमको देखने को मिल जाए, देखने को मिल जाए। हाँ, मतलब इस कैमरे में कैद हो, मैं कहाँ तक हूँ फ्रेम? मैं
फ्रेम बढ़ा सकता हूँ आपका। हाँ ओके। पुष्पक फिल्म में मुझे क्यों लिया, वो एक्चुअली उन्होंने मुझे बुलाया था अमरीश पुरी साहब को ट्रेन करने के लिए। तो ना ऐसे एक्टर से नहीं होगा जो मैं कर सकता हूँ। तो देन व्हाट इज द सोल्यूशन, मैंने कमल हसन से कहा कि सर ये मैं ही कर दूंगा ना। बहुत गुस्सा आ गया था उनको, हाउ डेयर यू। देन आई शोड देम कपल ऑफ थिंग्स कि ये एक्टर से नहीं होने वाला है। ओह यू वांट टू कैप्चर समथिंग? Yes, sir. Actually, long time since I faced a camera like this. Corona and all. Okay. See, मैं क्या करता हूँ, ऐसे सफ़ेद कागज़, हाँ? और जब भी मन किया इसको ऐसे करके फूंक मारा तो आई मेक मनी आउट ऑफ पेपर। वाओ, What was that? दैट इज वाई मैं I आपको was- बताता हूँ, सफेद कागज लाके देता हूँ, आप 2-2 हज़ार नोट That बना is why I was the official illusionist magician for Bollywood for 30 years, man. 30 साल। Nice, nice. Secret तो, तो नहीं बताते हैं ना जिसको, हाँ? कैसे नहीं बना? नहीं, प्रॉब्ली आप अमित जी से जाके पूछो, वो भी नहीं बताएंगे कि क्या कैसे। सर एक और हैं? एक और है आपके एक पास? और क्या देखो? ओके, वन मोर। ये पुष्पक में मैंने किया है, यही वाला, ये फेमस सीन है, ये पुष्पक का फेमस सीन है। हाँ, अभी ये पूरा नो स्मोकिंग जोन है ना, हाँ? बट मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं ऐसे, अभी कोई आया पुलिस वाला, मैं सिगरेट ले सकता हूँ, इसको ऐसे ही टैप किया, ऐसे किया, मैंने कहा यार नो सिगरेट, एंड वो जाने के बाद मैं यहाँ से निकाल के ये मैंने देख लिया। चलो So all this, then very interesting. उसके बाद in Bombay मुझे बहुत people loved me. You know, कौन नहीं थे? I used to look up to them. Eh? किंग्स अंकल। now we do King how King King Uncle. Uncle happened. Okay. And again that's you have been associated with the Shahrukh Khan, with Amitabh Bachchan, Shahrukh Khan, and Anil Kapoor. And Hrithik Roshan. And Hrithik Roshan. All of them are done. Hrithik had been a clapper boy in King's Uncle. Yeah. King Uncle, sorry. Yes, yes. So tell me about that. King Uncle कैसे हुआ, क्या हुआ? मैं उन दिनों बॉम्बे में, ये मेरे शोज़ भी बॉलीवुड शोज़ या फिल्म फेयर, SNTT कॉलेज, I performed for half an hour when Mr. Guha was with Shahrukh was part of my, he was trained. So the great Badshah is trained in my show. उसके बाद काफ़ी जगह हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया से बाहर, इंडिया में बहुत शोज़ किए। वेरी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट, सन एंड सैंड होटल में किसी फिल्म के म्यूज़िक का लॉन्च पार्टी था, तो किसी ने मुझे इनवाइट किया था और मैं भी वहाँ था। देन नो यू वांट टू नहीं आंसरिंग अ फोन कॉल? नहीं। ओके ओके। So then I was there with a few friends. Then I saw Mr. Rakesh Roshan, Rishi Kapoor, and never met them. Milani tha. They're all beautiful people, you know, who have created history on the screen. Then suddenly I saw somebody bringing Rakesh Roshan to me. तो मैंने कहा, then he straight away, you know, normally जो बात करते हैं आप, he straight away came to एक वचन. He said, यार तेरे को बहुत पीट दूंगा मैं. I said, why? अब मिले. 4 महीने से मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ. हैं? Somebody told me K.S. रमेश इधर ही है. इसी पार्टी में. I said, I didn't know the background. अरे यार तेरे लिए मैंने रोल लिख के बैठा हुआ हूँ मेरे फिल्म में.
एंड वी आर सर्चिंग फॉर यू, आपका बैंगलोर का नंबर नहीं मिलता है, कोई नहीं मिलता, देवर ओनली लैंडलाइन। आई सेड टेल मी व्हाट, ये सर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, यू स्टे बैक, कल मिल रहे हैं, मेरे फिल्म में बहुत बड़ा रोल है, मेरा ऐसे हंसी मजाक में, आई डिडंट नो। एंड देन उसके बाद वेंट मेट हिम इन द ऑफिस, ही सेड यार ये इतना बड़ा रोल है मेरे फिल्म में, ओनली यू कैन डू इट। तो मैंने किया किंग अंकल में, आई डू सम कॉमेडी विद देवन वर्मा साहब, लेजेंडरी एक्टर। सो देन इट वाज जैकी श्रॉफ, देन देखो शाहरुख was not Shahrukh Khan that time. No, How no, was he no. on the set with you? Well, even today, even after that 10-15 years we've उस been, समय कैसा था? उस समय भी अपने आप को स्टार समझता था शाहरुख खान? नहीं रक्सैक पीछे रक्सैक पहन के ही इज कमिंग अलोन टू द होटल। इधर ही गोवा में हम लोग 3 महीना वी शॉट इन रमादा रेनेसांस रिसोर्ट, वही जो घर दिखाया है, एक्सटीरियर यही है, अच्छा। इंटीरियर का सेट है उधर, यू नो इस बैंड्रा स्टूडियो, whatever that was the set. Hey, you're a very cool guy. And of course, ये क्या होता है, मेरे टैलेंट के वजह से also get close. और वो शाहरुख एक चाइल्ड लाइक, उसके सब क्यूरियोसिटी बहुत होती, नई नई चीजें। हाँ, बेसिकली whatever I know is very gadget, he loves gadgets. हाँ, He yeah, loves no, tricks. he's a very technical person, हाँ, very intelligent, very intelligent. He also Yeah, tried yeah. learning. Yes, yes, yes. शाहरुख कहते थे उस समय मैं सुपरस्टार बनूंगा, ऐसी कोई बात होती थी? मतलब यू नो यू ऑलवेज Nobody says, बनने के बाद आप कहानी में पीछे जाते हो। हाँ। कौन हर जगह जो भी बॉम्बे में अंधेरी स्टेशन में उतरता है, सब वही बनने तो आते हैं। कभी दिलीप कुमार, कभी अमिताभ बच्चन, कभी शाहरुख खान। That is a city of dreams. So then SRK, lovely. Of course, he was the second lead in that film. Nagma, then Anu Agarwal was there. I do some comedy in that film. उसमें भी मेरा है सब। विच फिल्म? किंग अंकल। किंग आंसर, हाँ उसमें तो मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपने शादी कहाँ, कब, कैसे की? प्यार वाली शादी थी, अरेंज वाली शादी थी, कितने बच्चे? नहीं, सिंपल नॉर्मल। मेरा फैमिली का आर्मी बैकग्राउंड है, मेरे पिताजी आर्मी में थे, कर्नल थे, मेरे बड़े भाई वो भी कर्नल होके रिटायर हुए। सिंपल डिसिप्लिन लाइफ, बैंगलोर, नॉर्मल लाइफ। मेरा अपना इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, पहले एड फिल्म्स, ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत घूमा, यू नो 30-40 साल विथ माय शोज। आपकी legacy को कौन लेके जाता है, लेके जाने वाला है? आपकी जो legacy है, जादू वाली legacy लेगेसी कोई नहीं, फैमिली में तो नहीं, दे आर ऑल स्टडीज, कॉलेज, नॉर्मल हेल्दी, स्पोर्ट्स, ये वो। मुझे ना मैम के बारे में बताइए, शादी कैसे हुई थी, कहाँ मिली थी, और आपके जादू से क्या प्रभावित थी वो कि घर वाले? नहीं, इट वाज अ सिंपल कॉन्टैक्ट, लाइक ईच अदर, गॉट मैरिड। मतलब नथिंग, अरेंज मैरिज था? नहीं अरेंज भी नहीं था। हाँ। और मैंने अपने फैमिली को जो जितना मैं ये बात कर रहा हूँ, अपना ग्लैमर इंडस्ट्री वगैरह वगैरह, एंटरटेनमेंट, हु हा, इससे थोड़े दूर है अभी, बिकॉज माई चिल्ड्रन आर यंग। देन आई हैव नॉट इंट्रोड्यूस देम टू ऑल दिस। ये सब मैं जब बैचलर था तब हुआ है। मेरे ट्रैवल्स से एक से दूसरा, से बॉम्बे में क्या है, कोई टैलेंट कुछ आ जाता है, वो इंडस्ट्री ही ऐसा है, आपको ऊपर ले चलता है, यू विदाउट नोइंग। उन दिनों विदाउट एनीथिंग, स्क्रीन फ्रंट पेज आर्टिकल अबाउट मी, फुल पेज, और स्टार एंड स्टाइल में, फिल्म फेयर में, यही है वो पुष्पक, मेरे बुढ़ापे का फोटो और मेरा फोटो, दैट इटसेल्फ वाज ऑन मैजिक। नहीं, देन फिर मैंने काम भी किया उधर। देन किंग अंकल के बाद देन रूप की रानी, देन बोनी कपूर, सतीश कौशिक। दे सेड यार ये गाना ऐसा ही है, तो कुछ डालो बीच बीच में, वो पूरा गाना। किसको किसको सिखाया आपने? आपने बताया ना कि मैंने अनिल कपूर एंड क्या सिखाया? श्रीदेवी। नहीं, उनको वही तो फ्रेम में है, बहुत प्रैक्टिस करके करना पड़ा उनको। अब गाना देखिए, गाना का डायरेक्शन क्या था? हाँ हाँ, वो व्हाटएवर, कमल जी के साथ नहीं, वो दैट वाज अपना ये, ओह अपने साउथ के है ना वे, चिनी प्रकाश? हैं? या है चिनी प्रकाश।
बिजॉन दास गुप्ता had put up all the sets and वो तो बनते गया फिल्म पैसा खर्च होते गया वो तो कहानी मुझे पता है। लॉट ऑफ दैट एंड उसके बाद अगेन मिस्टर राकेश रोशन कॉल्ड मी, ही सेड रमेश आई एम लॉन्चिंग माय सन, उसमें कहानी में एक कुछ ट्विस्ट चाहिए, एक दो सीन चाहिए वेयर द बॉय मीट्स द गर्ल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देन अगेन आई वेंट टू बॉम्बे, मैंने वो कहानी वगैरह सुना क्या है, क्या ट्रैक है वो। तो दैट वाज लॉन्च ऑफ ऋतिक रोशन, कहो ना प्यार है। हाँ, तो उसमें ऋतिक और अमीशा का पहला मीटिंग, उससे पहले वो एक शिप में जाते हैं, क्रूज शिप में। बाय मिस्टेक एक जादूगर का जैकेट दोनों पहन लेते हैं और उनके जैकेट्स में खुद मैजिक होता है ना, कॉमेडी, वो सब मैंने डायरेक्ट किया था। आपने क्लैपर बॉय की बात की, ऋतिक और आपकी पहली मुलाकात ऋतिक एज अ क्लैपर बॉय आपने देखा था? है, देखा है। किंग अंकल में ही वो ऋतिक अभी कॉलेज में, ही वाज अ कॉलेज स्टूडेंट एंड देन ही वाज वन ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर्स। And he was in charge of our costumes. हम लोग एक 5-star रिसोर्ट में थे, all of us, SRK, जैकी भाई, मैं। So then finally हम लोगों को सुनाई पड़ा कि राकेश रोशन का बेटा, only son, बाहर कहीं है। somebody, बाहर क्यों है भाई? इधर नहीं, वो डेजिग्नेशन असिस्टेंट डायरेक्टर का जहाँ होटल बुक किया वही रहेगा। सो दैट इज हाउ ही इज बीन ट्रेन्ड। काफ़ी लोगों को नहीं मालूम है। उसके बाद ही वाज अ वीडियो एडिटर, ऋतिक ही वाज अ वीडियो एडिटर, बाकायदा स्टूडियो था, स्टूडियो सेटअप करके एड फिल्म वगैरह, ही इज अ गुड वीडियो एडिटर। देन हुआ कहो ना प्यार है, देन पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। I will show you his photograph as he is in that film, which Jackie Shroff shared with. So it is an interesting thing. I'm at a journey. अभी मैं बैंगलोर, ये सब हो गया। Now I want to make good films. मैंने अभी एक फिल्म बनाया है, किडीगड़ू, एक कन्नड़ा फिल्म है, बच्चों के लिए मैंने बनाया, माई पहला फिल्म। उसमें भी ऑफकोर्स थोड़ा बहुत है, बट विद लॉट ऑफ गुड मॉरल्स एंड सो ऑन, क्योंकि हमारे देश में देयर इज नथिंग लाइक चिल्ड्रंस फिल्म, बहुत कम है। एंड देयर इज़ नो गवर्नमेंट, वो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी था, अभी गायब हो गया, अभी हम लोग बना रहे हैं। वैसे चिल्ड्रन फिल्म को लेकर कैसे सेव, मतलब हाउ डू वी सेव फिल्म, बिकॉज़ यू हैव टू टेक पीपल टू टास्क। मैम ये क्या हो रहा है आप लोगों का, सिर्फ हो हाँ हे हो, जो मैंने जो बात किया जिस इंडस्ट्री के बारे में, बट व्हाट इनका एंटरटेनमेंट है। नाउ अभी आजकल चिल्ड्रंस एंटरटेनमेंट इज बाहुबली है, और समथिंग एल्स, और मार्वल इज अकॉर्डिंग टू मी नॉट चिल्ड्रंस एंटरटेनमेंट, बट सब वहाँ ही घुसे हुए हैं। इंडिया का जो है सिंपल, यू नो, जैसे मैंने आई हैव एक्टेड इन मेनी एपिसोड्स ऑफ मालगुडी डेज। हाँ, शंकर नाग्स। कितने एपिसोड में रहे हैं? मेजर रोल 2 एपिसोड में, बट उसमें भी काफ़ी छोटे छोटे मास्टरपीस है। हाँ, तो हम लोगों का बैकग्राउंड वो है बैंगलोर से, मालगुडी डेज, वो रीडर्स डाइजेस्ट जैसे है, कभी भी एक कोई भी उठा लो, कोई पढ़ लो। आजकल कहाँ है सब, हम लोग कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री बहुत तेजी से अच्छा काम, मतलब वो अपना काम एक्चुअली पैन इंडिया दिखा रहे हैं। हाँ, हाँ, एक अच्छा बल मिला है उनको। अगर वहाँ की बहुत फिल्म हिट हो गई तो उनको ताकत मिली, वो अपनी हर फिल्म को दूसरी भाषाओं में, और हर फिल्म बहुत अच्छा करी है। कांतारा, क्या आप अपनी चिल्ड्रन फिल्म को जो आपने बनाई है उसका नाम क्या है? किडीगड़ू, मतलब चिंगारियाँ, स्पार्क्स। तो क्या आप हिंदी में उसको डब करेंगे? नहीं, मैं ढूंढा, अगर कोई मेरा फिल्म लेके
हिंदी में डब करे, ओडिया में, रशियन, जापानीज, ऐसे ही मैंने लिखा है, ऐसे ही बनाया है बच्चों के लिए। गुड मॉरल्स, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स बाई चिल्ड्रन एंड। आपने यहाँ पे दिखाया लोगों को? नहीं अभी 2 हफ्ते से बैंगलोर में चल रहा है। अच्छा। सो आई वांट दैट फिल्म शुड बी शोन टू स्कूल्स, स्कूल चिल्ड्रन। वो कमर्शियल और व्हाट इज चिल्ड्रंस एंटरटेनमेंट हमारे कंट्री में अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है। वो लाइन नहीं है, इट्स अ ब्लर्ड लाइन। सो ऑन। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लवली। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए, चिंगारियां। मैं Yes, हिंदी में कहूँगा। Kidigadu. Kidigadu. Thank you so much. Thank you. And it was my honor today to talk to about old friends of Bombay. They're all legends and so on. ये हमारा भी ऑनर है, सौभाग्य है कि नहीं, हम आपसे बात कर पा रहे हैं। Nice sir, thank you so much.